संसार की समस्त मानव जाति के लिए शुभकामना रखते हुए, सबका भला चाहते हुए, सबके लिए सुख शांति और प्रेम चाहते हुए आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता। सभी महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर हमने उनकी तरफ पीठ की हुई है। हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, हम सुनते भी नहीं, सुनकर चलते भी नहीं। क्या कहूँ मैं आपको? देखो, इस इंसान का या मानव का या ह्यूमन बीइंग का धर्म क्या है? वो धर्म एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता, और वो है इंसानियत, वो है मानवता, वो है एकता, वो है प्रेम, वो है सद्भावना। ये है धर्म। बाकी जो कुछ भी है दुनिया में, इंसान के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कह लो, या इंसान की मनोवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए कह लो, या इंसान को जीवन गुजारने के सिद्धांत कह लो, मैं उनको ये ऐसे मानता हूँ कि उस मानवता के असूल, मानवता का जो असली हमारा धर्म है, इंसानियत का जो धर्म है, उसमें ये जो ब्रांचेस बन गई, कोई किसी नाम से बन गया, कोई किसी नाम से बन गया, कोई किसी नाम से बन गया। गुरु नानक की साहब का तो कोई धर्म नहीं था। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसा पंथ का स्थापना इसलिए की कि उस वक्त तो उस पंथ की जरूरत थी, उस वक्त उस पंथ की जरूरत थी, जोश की जरूरत थी, लड़ाई की जरूरत थी, युद्ध की जरूरत थी, शारीरिक शक्ति की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की। मैं बलिहारे जाऊं उस महापुरुष के जिन्होंने समय के मुताबिक बदला। तो धर्म समय समय पर, जो दुनिया के धर्म हैं, समय समय पर बदलते हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। किसी भी धर्म को देख लो आप, सब में परिवर्तन आ रहा है और आता रहा है और आता रहेगा। लेकिन जो मानवता का धर्म है, इंसानियत का जो धर्म है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इंसान को क्या चाहिए, इंसानियत के क्या चाहते हैं, इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है इस शरीर के लिए रोटी चाहिए, उसके लिए उसको कर्म करना पड़ेगा। और यही तुम्हारी गीता कहती है, यही हमारे संत सतगुरु कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व का राखा। जो ये कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, उनको पता होगा, उनको पता होगा। अगर किसी सत्पुरुष की शरण तुम्हें मिल गई, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि तुम्हारे वो किस्मत लिखने वाले कुछ और है। Where there is will, there is a way। अगर ऐसी बात है तो वो किस्मत कहाँ गई? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। सोचो, कौन सा मसला ऐसा है जो हल हो नहीं सकता? इंसान में हिम्मत है, कर्म, और वो कर्म विवेक से साथ होना चाहिए, ज्ञान के साथ होना चाहिए। यही गीता में लिखा है। कोई कर्म बगैर विवेक के नहीं होना चाहिए। बगैर विवेक के काम वो होगा जिसमें दूसरे की हानि होगी। तुम्हारा अपना स्वार्थ जिसमें होगा वो विवेकहीन है, वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म ऐ इंसान कर जिसमें तेरा स्वार्थ ना हो, दूसरों का भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो। परमदयाल जी महाराज का फरमान बताकर फिर मैं आपको वो वाणी सुनाऊंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है।
परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि एक जुलाहा है, कपड़े बुनने वाला कबीर, वो कपड़ा बुनता है अपनी रोजी रोटी के लिए। उन्होंने कपड़ा बुन लिया, दुकानदार ले गया उसको, दुकानदार ने उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा ली। आगे वो कपड़ा सीने वाले दर्जी के पास गया, दर्जी ने उसकी सिलाई की, उसने भी अपनी रोजी रोटी कमा ली। क्या कहा आपने? मेरे दाता कह रहे हैं। और उसके बाद जिसने वो लिया कपड़ा, उसने पहनकर एक सुख लिया। पहना ना, किसी ने बनाया, मैं पहन रहा हूँ, उसने से रोजी रोटी कमा ली। बनाने वाले ने भी कमाई, बेचने वाले ने भी कमाई, सीने वाले ने भी कमाई, करने वाला तो एक है ना। और फिर वो कपड़ा फट गया तो फिर किसने लिया? कागज बनाने वालों ने लिया, उन्होंने भी उसमें से कमाया। तो कर्म तो एक इंसान ने अपने लिए किया। मेरे दाता कहा करते थे, बाबा फकीर जी महाराज, मैंने जो कर्म किया अपने लिए किया, तुम इससे लाभ उठा लो तुम्हारा भला, ना उठाओ तुम्हारा भला। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं, अपने धर्म को समझो। तुम्हारा असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? वह है, ऐ इंसान तू अपने आप को जान, तू क्या है। नंबर 1। नंबर 2, तुम जहां मर्जी जा, जो भी मर्जी। देखो, एक बात कह देता हूं, इस संसार में मनन शक्ति, संकल्प शक्ति, विचार की शक्ति काम करती है। इसलिए इसको कहा गया संकल्पमय संसार है, मनोमय संसार है। मन ही इस संसार को बनाने वाला है। तो मन जिधर भी तुम लगा दोगे, जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारे मन की शक्ति से ही मिलेगा। तुम जिसकी भी पूजा कर रहे हो, तुम अपने मन की शक्ति का केंद्रित करके उसी से प्राप्त कर रहे हो। कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो। तुम जिसके भी मर्जी पूजा करो, पाठ करो, दर्शन करो, चढ़ावा चढ़ाओ, मंदिर बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, पूजा स्थान बनाओ, वो तुम्हारे मन का खेल है। तो जब तक आप मन में हैं, मन की विकृतियों से आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। मन से तुम आज़ाद नहीं हो, आप मन के ही जंजाल में फंसे हुए हो। तो जो मन के जंजाल में है, वो अपने आप का दर्शन तो कर ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? तो संत आए, महापुरुष आए, ऋषि भी आए, लेकिन ऋषि ऐसी भाषा लिख गए जो आज का कलयुगी इंसान समझना मुश्किल है उसके लिए। आज हमारा मन बहुत तीव्र गति से कर्म कर रहा है। ये मशीन का युग है। मन बहुत चंचल है, वो उन गहराइयों में नहीं जाता। तो संतों ने तो बड़ा आसान मार्ग बता दिया कि अगर तू दुनिया में सुखी रहना चाहता है तो पहले जीने का राज सीख ले। जीना कैसे है? मुझे नहीं पता महापुरुष क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते, क्योंकि मैं और कहीं गया ही नहीं, मैं कहीं भटका ही नहीं, मैं कहीं धोखा खाया ही नहीं। मुझे तो 18 साल की उम्र में ही मेरे मालिक कुल मिल गए, परम संत परमदयाल फकीर जी महाराज के रूप में। तो मुझे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने चिज़ल कर दिया, धीरे 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 मेरी ज़िंदगी को बनाते गए, संसार भी बना दिया और जहाँ लाकर आपके सामने बैठा दिया। तो पहले धर्म क्या हुआ? नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। तुम्हें जो मिलना है वो तो मिलकर रहेगा। वो जो तुमने चाहते हो वो भी तुम्हें मिल सकता है। तुम मत नेगेटिव थॉट लेकर बैठो, तुम मत निराश होकर बैठो। कोई जीव निराश नहीं होता। देखो, आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, वो निराश होकर नहीं बैठते।
वो अपना भोग भोगते हैं, वो अपना किया हुआ फल पा रहे हैं, खुशी से पा रहे हैं, नाचते हैं, चहचहाते हैं, खुश हैं। लेकिन एक इंसान है जो सब कुछ होते हुए भी दूसरों को जीने नहीं देता। क्या कहा मैंने? आप तो जी ही रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा, किन ख्यालों से जी रहा, लेकिन दूसरों को जीने नहीं देता। उसका क्या हाल होगा जो दूसरों को जीने नहीं देता? उसका हश्र तो हमेशा ही बुरा होगा, कभी हो नहीं सकता कि उसका हश्र ठीक हो। इसलिए आओ, मैंने लास्ट टाइम आपको हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज की प्रार्थना सुनाई थी, जिन्होंने अपने सदगुरु स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह जी महाराज के दरबार में प्रार्थना की, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। और इसी शब्द को लेकर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 1956 में मुझे इस शब्द को पढ़ने के लिए कहा था, जब मैं पहले दिन उनके श्री चरणों में गया। आप महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि वो वातावरण कैसा था। उन्होंने कैसे जान लिया कि ये लड़के का सवाल क्या है। क्या कहा मैंने? बस मुझे फिर कभी सवाल करने की ताकत ही नहीं मिली। हाँ, जहाँ कहीं भ्रम पैदा हुआ वहाँ मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी ऐसा हुआ, मैं क्या करूँ? तो वो बता देते थे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ज़िंदगी को जीना है। तो अब वो स्वामी जी महाराज उस सवाल के उत्तर में, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं, आप अपने गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, आप पूजा पाठ न क्या क्या करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या क्या करते हैं, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं, आप जानो, तुम्हारा काम है। मगर याद रखना भैया, तुम पता नहीं फिर किस किस रूप में इस दुनिया में दोबारा आओगे। आओ, ये संसार तभी चलेगा ना अगर इंसान बार बार कभी लंगड़ा, कभी लूला, कभी कैसे बनकर जो आ रहे हैं। भगवान ने नहीं उनको कुछ भी किया, उनके अपने कर्म आए हैं। मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि दो बातों का डिसाइड करो, कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके वो अंगहीन है, जा उसको आंखें हैं नहीं, किसने किया? क्या जिसने दुनिया बनाई उसने किया? या तो वो बहुत बड़ा जालिम है, वो जालिम है फिर अगर उसने ऐसा किया है, नहीं तो ये मानना पड़ेगा जो उसका अपना ही कर्म है, क्योंकि कर्म प्रधान है। ये जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा, जब तक तुम्हारी ये पट्टी साफ नहीं हो जाएगी, ये कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई संत है, चाहे कोई परम संत है, चाहे कोई आचार्य है, चाहे कोई धनी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, ताकतवर है, वो बच नहीं सकता। इसलिए आओ, आज हम स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं उन लोगों के लिए, ये शब्द उन लोगों के लिए हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं कि मुझे पता लगे कि मैं क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए, मैं क्या करूं। दुनिया जिसमें मेरी दुनिया भी बन जाए और मेरा दीन भी बन जाए, दोनों बातें जहाँ बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। क्या कहते हैं? वो सवाल था पिछली दफ़ा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब उसके उत्तर में स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। जो रूप है हमारा, मीन मेरा नहीं कहा, तेरा भी और मेरा भी, हमारा दो का। अगर वो कहते मेरा रूप तो और बात थी।
वो कहते हैं देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। हमारा जो रूप है ना, ऐ मानव, मैं कहता हूं, अब आप सबको कहता हूं जो मेरे सुनने वाले हैं, हमारे सब का जो रूप है वास्तव में वो ये चोला नहीं है, ये मुखड़ा रूप नहीं है, ये तो कुदरत के 5 तत्वों का बना, जो मेरे कर्म थे उसके मुताबिक मुझे मिल गया। जो खुराक खाई माता ने, जो मेरे पिता ने खाने को दिया, जो मेरी माता ने खाया, जो मैंने बचपन में खाया, जो आजकल खाता हूँ, ये तो उसने बनाया। विटामिन्स का बना हुआ है, मिनरल्स का बना हुआ है, फैट्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है। ये वो रूप नहीं है, ये तो 5 तत्व का बना हुआ है। और 5 तत्व से पैदा हुई चीज़ों को खाकर ये ऐसा बना हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को समझो आप। तो हम मानव के रूप में हैं और सब मानव का रूप एक ही है। रूप हमारा न्यारा। वो न्यारा क्या है? वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब तक द्यूं न सहारा। ये बात समझो। उस रूप को जितने धर्म कर्म करने वाले हैं, जितने मठाधारी हैं, जा मठ बना रहे हैं, जा मंदिर बना रहे हैं, जा गुरुओं के पीछे दौड़े फिर रहे हैं, वो अपने आप को पूछें कि उनके पास क्या लेने के लिए जाते हैं। क्या वो उनका सहारा लेना चाहते हैं कि मेरा रूप मुझे पता लग जाए? अपने आप को पूछो। जो किसी देवी के आगे जाता है, या देवता को मानता है, या किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, या किसी गुरु आचार्य महापुरुष के पास जाता है, आप खुद फैसला कर लो। क्या हम उनके पास, क्या हम देवी देवताओं की आराधना इसलिए करते हैं कि हमें हमारे रूप का पता चल लग जाए? या हम सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो क्या हमारे अंदर ये डिमांड है कि मैं जानूं मैं कौन हूँ? आप फैसला कर लो। हम केवल मनानंद लेने के लिए जाते हैं, हम केवल मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए भागे हुए हैं, और हमें विश्वास नहीं है उस परम तत्व पर जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। उसने तो हमें कण कण एक एक वस्तु अलॉट पहले ही की हुई है। क्या कहा मैंने? सब कुछ पहले अलॉटेड है। यू आर ऑल डेस्टिन्ड फॉर दैट, टू गेट दैट। क्या कहा मैंने? मैं 2 बातें कह दी हैं। एक कहा तुम्हारी विल काम करती है, दूसरा कहा कि जो लिखा है वो मिलेगा। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया मैंने, आप सवाल कर सकते हैं कि मैं 2 बातें कह रहा हूँ, आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर उस माल की अंश बैठी है। बाप का दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटा बढ़ा सकता है। समझो मेरी बात को। बाप की अलॉट की हुई प्रॉपर्टी को बेटा और इंक्रीज कर सकता है। किससे? अपने उस शक्ति से जो उसके अंदर बाप की अंश है। और वही बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी को विनाश भी कर सकता है। मेरी बात को गहराई से सोचने की कोशिश करना। वो जो तुम्हारे अंदर अंश है, अगर वो मन के अधीन आ गई, मन के कंट्रोल में आ गई, तो फिर क्या होगा? विनाश होगा। अगर तुम्हारा मन स्थिर होकर उस शक्ति से मेल खा लेगा जो अंदर है तुम्हारे, तो तुम उसमें अपने लिखे हुए को भी आगे ले जा सकते हो। इसलिए कहा है गुरु लेख में मेख मारते हैं। ये है लेख में मेख। क्या कहा मैंने? इसको कहते हैं लेख में मेख मारना। तुम्हें समझ देना, सच्ची समझ देना, सच्चा रास्ता बताना कि इस रास्ते पर चल बेटा,
ये रास्ता ठीक नहीं है। आगे सुन लो, ये हो गया सहारा। वह तो रूप लखे ना कोई, जब तक देऊ ना सहारा। अब सहारा तुमने लेना है, वो देने वाले हैं, लेकिन तुम सहारे के लिए तो जाते नहीं हो, तुम तो मनोरंजन के लिए जाते हो। बस दर्शन कर लिए, मजा आ गया। और दर्शन से काम नहीं बनेगा। दर्शन करे, बचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कढ़ ले तिस सार, कढ़ सार तिस करे आहार, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये है असली सहारा। क्या कहा मैंने? आगे सुनो। करनी, अब क्या कहा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सहारा क्या है, तुमने ये करना है। क्या करना? करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। करनी करो मार मन डालो। जो करनी है, करनी, कर्म मन से होता है। जितना भी तुम कर्म कर रहे हो, जे मन से हो रहा है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जप है, तप है, तीर्थ है, यात्रा है, व्रत है, दान है, दीप है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो धर्म के नाम पर, वो सारे का सारा कर्म है और वो तुम्हारे मन के अधीन है। करनी क्या है? करनी, करनी मन से आगे है, इंद्री रोक द्वारा। आहा, ये हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये किनके अधीन, किसके अधीन काम कर रही हैं? मन के अधीन। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। हमारे सारी की सारी इंद्रियां, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ज़बान है, आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, चर्म हमारा चमड़ी है, ये सब के सब किसके अधीन है? मन के अधीन है। तुम जो कुछ कर रहे हो, इस शरीर की 5 कर्म इंद्रियों को और 5 ज्ञान इंद्रियों को मन और बुद्धि के अधीन ही प्रयोग करते हो ना। क्या कहा मैंने? तो वो तो कह दिया उन्होंने, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। तो क्या हो गया? मन की क्रिया खत्म हो जाती है, वह मन नहीं है। करनी में मन नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। तुम अंदर के मन के सारे खेलों को, सारे दृश्यों को, बाहरी दुनिया को और अपने अंदर की मानसिक दुनिया को छोड़ बैठोगे। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर जो दृश्य बनते हैं, आंखें बंद करके तुम पाठ करते हो, आंखें बंद करके तुम सिमरन करते हो, आंखें बंद करके तुम ध्यान करते हो, वो सारे का सारा मन का काम है। तुम्हारे अंदर गुरु की मूर्ति आती, वो मन ने बनाई है। तुम्हारे अंदर दृश्य पैदा होते हैं, वो तुम्हारे मन ने बनाए हैं। तुम बाहर का जितना कर्म करते हो, तुम्हारा मन करता है। सोच लो, जब मन शांत हो जाएगा तो सारी कर्म इंद्रियां ठंडी हो जाएंगी, फिर तुम इससे आगे निकल जाओगे। आगे क्या मिलेगा फिर? करनी। आहा, करनी क्या है? तुम्हारे अंदर तुम्हारा अपना स्वरूप है, उस स्वरूप का प्रकाश है और उसी स्वरूप से शब्द निकल रहा है। रे मैं क्या कहा आपको? कहाँ भटके फिरते हो? ये कहाँ है? कैसे मिलेगा तुम्हारे दर्शन? तुम्हारा रूप कैसे मिलेगा? पीछे बता दिया था स्वामी जी। पीछे राय सालग्राम साहब ने सवाल किया, परमदयाल जी ने मुझे समझाया कि क्या तेरा मेरा रूप एक है बेटा? तू क्या है? चेतन का बुलबुला है। मन में आकर तू दुखी होता है, मन में आकर तू सुखी होता है।
यही कहा ना पिछले बुधवार को मैंने, हम सब चेतन के बुलबुले हैं। उस रूप को विसार कर मन के अधीन कोई कुछ बना हुआ है, कोई किसी धर्म का ठेकेदार है, कोई कोई धर्म बना रहा है, कोई कोई धर्म बना रहा है, कोई। जब तक तुम इन धर्मों के बंधन में हो तुम आज़ाद नहीं हो। इसलिए मेरे दाता बाबा फकीर जी कहा करते थे, इट इज़ ब्लेसिंग्स टू हैव बर्थ इन ए चर्च। किसी संस्था में, किसी धर्म में, किसी परंपरा में, किसी संप्रदाय में, किसी तरह की भी सोसाइटी में पैदा होना एक मुबारक है, मगर उसी के साथ बंद कर मरना, आज़ाद नहीं होना, दैट इज़ ए कर्स। टू डाई इन ए चर्च इज़ ए कर्स। इंसान बनकर पैदा हुए, इंसान बनकर मर जाएं, सारा मसला ही ख़त्म हो गया। क्या कहा मैंने? इंसान के लिए कोई बंधन नहीं। इंसान वो है। इंसान कौन है? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। देखो तुम, हम मानते हैं सबको अपने जैसा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, वो तो अलग रहा। फिर क्या बन गया? कोई, मैं क्या नाम लूँ तुम बुरा मानोगे, निरंकारी बन गया कोई जय गुरुदेवा बन गया, कोई राधा स्वामी बन गया, कोई हंसा बन गया, कोई ब्यास वाला बन गया, तो कोई आगरे वाला बन गया, कोई तरन वाला बन गया, तो कोई पता नहीं और कहाँ वाला बन गया। मैं क्या कहूँ? और आपस में प्यार कितना है, और तुम फैसला कर लो ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों। हम कहाँ के इंसान हैं? कहाँ हम एक दूसरे को एक जैसा मानते हैं? तो कहाँ हमारा छुटकारा होगा? हमने तो सनातन धर्म का भी सत्यानाश कर दिया, हमने राधा स्वामी मत का भी सत्यानाश कर दिया, और हमने संत मत का भी, गुरु मत का भी सत्यानाश कर दिया, क्योंकि हमने उनकी बात को नहीं माना। अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। इंसानियत में आ जाओ, सुखी हो जाओगे। मानवता में आ जाओ, सुखी हो जाओगे। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। यह है इंसान। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। किसको? उसको क्या मिलेगा? सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। सतनाम का तो वो अधिकारी है, और सतनाम का ये अधिकारी जिसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन हम क्या सतनाम के अधिकारी हैं? हम क्या सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं? उस सतनाम को, उस माल के कुल के नाम को, उस माल के रूप को तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते, तो उसको क्या पहचानना है? क्या कहा मैंने? कड़वे वचन कह रहा हूँ, मजबूर हूँ। इंसानियत का टिंडोरा फीटने के लिए मजबूर हूँ, ताकि हम आने वाली आफतों से बच जाएं, ताकि हम असलियत को जानकर अपने जीवन को सुखमय और प्रेममय बना लें। ये सब झगड़े खत्म हो जाएं। क्या कहा मैंने? आओ आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। फिर जब इंद्री रुक जाएगी, जब तुम मन से फ्री हो जाओगे, मन से आगे निकल जाओगे, मन की चालबाजियों के, मन की कलाबाजियों को, मन के दृश्यों को अंदर जो पैदा होते हैं, जब बाहर जो हमने बनाए हुए हैं, उनसे जब हम आज़ाद हो जाओगे, फिर क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं, फिर कहते हैं, सुरत चढ़ाओ गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। तब तुम्हारी सुरत इस मन के कड़ियों को तोड़कर, इस मन की जंजीरों को तोड़कर, इस मन के कर्म इंद्रियों से बाहर निकलकर करनी में चली जाएगी।
और फिर गगन को चढ़ जाएगी। क्या कहा स्वामी जी महाराज ने। जब तक तुम बाहर मुखी हो, जब तक तुम इन इंद्रियों के खेल में मन के अधीन हो, तुम सुरत को कभी पहचान नहीं सकते हो। इसलिए स्वामी जी ने कहा, करनी करो, मार मन डालो, मरेगा नहीं लेकिन कंट्रोल में हो जाएगा। कंट्रोल में कैसे होगा? जैसे ही तुम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को रोकोगे, आँखों को रोकोगे, कान को रोकोगे, ज़बान को रोकोगे, कंट्रोल करोगे ना, तो बाकी का सिस्टम भी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। कछुआ होता है ना, कछुआ देखा है? वो 4 टांगे और एक गर्दन निकाल कर चलता है। शिकार करना है तो गर्दन निकालेगा, पकड़ लेगा, खा लेगा। लेकिन जब खतरा आया वो एकदम इकट्ठा हो जाता है, जो मर्जी मारो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। कभी कभी मन रूपी कछुए की तरह हमारा मन जो है, इसको इतनी शिक्षा दे दो कि जहां अंदर आ जाना है। ये दुनिया देखने के काबिल नहीं है, ये खेल है, उसका खेल है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, छोड़ो इस दुनिया को। ये न कभी किसी से सुधरी है, न सुधरेगी। बड़े बड़े करके देख लें, जो करना है, मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो चल रहा है कुदरत का खेल, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आगे देखो क्या होता है। सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दरसारा। फिर मैं क्या तुम्हें दिखा दूंगा, फिर तुम्हें सतपुरुष का रूप देखने को मिलेगा। जो तुम्हारे अंदर गुरु का रूप पैदा होता है ना, वो सतपुरुष नहीं है। जब तुम्हारे अंदर जब कोई देवी या देवता या कोई और अंदर नजर आता है, वो भी सतपुरुष नहीं है। वो तुम्हारे मन ने बनाया है, वो तुम्हारे मन की क्रिएशन है। अगर मन ठीक है, साफ है, पवित्र है, तो रूप अंदर अच्छा दृश्य होगा। अगर कोई दूसरी तरह का है तो वो और तरह का रूप आएगा। अभी 2-3 दिन हुए, मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, राजस्थान से, करता रहता है कभी कभी फ़ोन। बुज़ुर्ग है बेचारा, सियाना है, आ जा सकता नहीं, लेकिन वो सत्संग यूट्यूब पर जरूर सुनता है। मुझे बहुत खुश कहा, बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहा क्या हुआ? बड़ी खुशी की बात है। आज बाबा फ़कीर जी महाराज मेरे सपने में आए। आहा, मैं कहा बहुत अच्छी बात। उसी लेवल का है ना वो, अभी उस लेवल में ही है, सपना देखकर खुश होता है। और फिर मैंने क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई बच्चा चाय पिला। तो मैं चाय बनाने लग गया, इतने में वो चले गए। अब उसको सहारा दिया मैंने कहा ऐसा करना, जब तुम्हें चाय पिलाने की इच्छा है ना तेरे मन में कि बाबा जी आए तो मैं चाय पिलाऊंगा, तुम चाय को थर्मस में बना कर रख लेना, आएंगे वो जरूर आपके सपने में। सहारा दे दिया। वो इतने में खुश है क्योंकि उसको अगली बात का पता नहीं लगेगा, वो अगली बात को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको सत्संग ऐसे नहीं मिला जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आमने सामने गुरु के जाके गुरु के पास बैठो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वे गुनो। उनके ऊपर विचार करो कि आज महापुरुषों ने क्या कहा, तब आपकी आंख खुल जाएगी। यही तो दाता स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सुरत चढ़ाओ गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम प्रसारा। वो तो अलख है, देखा नहीं जा सकता, अगम है। और तुम्हारी सुरत भी वो ही है, लेकिन तुमने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। तुम तो शरीर को सब कुछ माना हुआ है, मन को सब कुछ माना हुआ है, और जा कह देते आत्मा है।
जिसका तुमने पता नहीं किया आत्मा क्या है। क्या कहा मैंने? शरीर मन नहीं हो तुम, ना आत्मा हो तुम। इन तीनों के ऊपर एक चौथी चीज है, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। वहाँ सतनाम भी है और गुरु की गति भी है, वहाँ पता लगता है कि वो क्या है। क्या कहा मैंने? आगे सुनो। ताके आगे, उससे आगे, अलख अगम से आगे, ताके आगे राधा स्वामी वै निज रूप हमारा। ये है करने। ताके आगे राधा स्वामी। राधा क्या हुआ? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। वहाँ हमारी राधा रूपी सुरत उस शब्द को सुनती है और प्रकाश के सागर में तैरती है। क्या कहा मैंने? उसका कोई अंत नहीं है। वो है तुम्हारा रूप। कौन दिखाएगा? सतपुरुष, जिसने स्वयं करने करके उसको प्राप्त किया है, वो दिखा सकता है, दूसरा दिखा नहीं सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ, अगर धर्म को मानना है, धर्म क्या है? धर्म वो ये है, टू रियलाइज योरसेल्फ वाइल इन दिस बॉडी। इस शरीर में रहते हुए इस मन की कलाबाजियों का भी सामना करते हुए काम तो करना है। इसीलिए मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने कहा, सुबह शाम राम नाम, दिन को काम रात को राम। कर्म नहीं करना, कर्म भी करना है, करनी भी करनी है, दोनों करने हैं। कर्म से संसार बनेगा, कर्म में मन काम करता है, करनी में संसार नहीं है, मन भी नहीं है। वहाँ तुम्हारी केवल सुरत है, तुम्हारा केवल प्रेम है, तुम्हारा केवल इश्क है, तुम्हारा केवल विश्वास है, तुम्हारी केवल श्रद्धा है। उसको पाने का आपके अंदर जज्बा है, वो काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? आगे सुनो। फिर स्वामी जी कहते हैं, फिर समझा रहे हैं ना, अभी समझा रहे हैं हमें, क्या करो? सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर्शारा, ताकि आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। मेरा नहीं कहा, आपका भी, मेरा भी, गुरु का भी, सबका। वो राधा स्वामी है। राधा स्वामी कोई चीज का नाम नहीं है, किसी धाम का नाम नहीं है, किसी कब्र का नाम नहीं है, किसी केंद्र का नाम नहीं है, क्या किसी मठ का नाम नहीं है। तुम्हारा नाम है राधा स्वामी। तुम कहते तो हो जब एक दूसरे को मिलते हो, राधा स्वामी जी। हमारे सिख भाई हैं, वो सत श्री अकाल नहीं कहते, सत श्री काल पूरा शब्द नहीं कहते। मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ भैया सत श्री अकाल। जब पंजाब जाता हूँ, जब मुझे कोई टेलीफोन आता है सत श्री अकाल, मैं कहता हूँ सत श्री अकाल, रुक कर कहो अकाल। सत वो है, अकाल जो काल से परे है। काल ने तो दुनिया रची है, उसने दुनिया नहीं रची, वो अकाल पुरुष है, काल से परे। वहाँ काल नहीं है, वहाँ न दिन है न रात है। क्या कहा मैंने? आगे चलो, फिर आगे थोड़ा हमें धैर्य देते हैं। धैर्य धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से लियूं सुधारा। धीरज धरो, करो सत्संगत, फिर क्या होगा? दया मेहर से करूं सुधारा, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। किससे? सत्संग से।
अब आप अपने आप को पूछो, सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे कीर्तन सुनते हो, चाहे कथा सुनते हो, चाहे संकीर्तन करते हो, चाहे कुछ भी धार्मिक कर्म कर रहे हो, उसके करने के बाद, सुनने के बाद, बैठने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क आया? या उसी सड़क पर दौड़ रहे हो, या उसी लाइन पर चले हुए हो, अपने आप में परिवर्तन किया ही नहीं? अरे कपड़े बदल लिए, अंतःकरण नहीं बदला, तो क्या बदला? क्या कहा मैंने? जो मर्जी धारण करो, कपड़ा वस्त्र तुम्हारा उस चीज का प्रतीक नहीं है। अंतःकरण तुम्हारे प्रतीक है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचार, तुम्हारी बोली, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा रहना बहना, खाना पीना, क्या बदला? उसको देखो, अपना एनालिसिस आप करो। सत्संग से क्या मिला तुम्हें? कोई फर्क पड़ा? अगर फर्क पड़ा तो सहारा मिल जाएगा। अगर फर्क नहीं पड़ा मेरे सुनने वालों, तो सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुवाणी ने कहा, जो हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा बन गया। हम तो उसके होते ही नहीं हैं। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? भैया अपने आप को पूछो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर वो अर्जुन है मन रूपी, तुम्हारे अंदर कृष्ण है श्रुत रूपी। दोनों की आपस में बातचीत होती रहती है। तुम्हें अंदर से सवाल का जवाब मिलता है। तुम्हारे अंदर ही गीता बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। उस बात को छोड़ो, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। अंदर की आवाज को सुनो, दिल की आवाज को सुनो, मन की आवाज नहीं सुननी। तुम तो मन में बह जाते हो, जोश में आकर बह जाते हो। जोश भी करो तो होश से करो। एक बार की बात है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर में कन्वोकेशन हुई। कन्वोकेशन होती थी, अब तो पता नहीं होती कि नहीं होती, हमारे टाइम में तो होती रही। तो उस कन्वोकेशन में सेंटर के मिनिस्टर आए। उस वक्त वो थे श्री जगजीवन राम जी, रेलवे मिनिस्टर। क्या पर्सनैलिटी उस आदमी की। उसने एक बात कही जो मैं कभी भूलता नहीं। कहता, देखो बच्चों, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं एक साधारण गरीब परिवार से हूँ और मैंने सारा जीवन अपनी इस देश की सेवा में लगाया है, देश को आज़ाद कराने में लगाया है। उस समय के वातावरण के साथ मैं चला हूँ। तुम्हारे में होश है, जोश है, तुम्हारे में जोश है, मगर होश नहीं। हमारे में जोश नहीं है, हमारे में होश है। आहा, तुम क्या करो, तुम होश और जोश को दोनों को मिला लो, तुम्हारी जिंदगी में रंग लग जाएगा। क्या ऊंची बात कही थी उस आदमी ने। कहता, हमारे पास तो अब जोश है नहीं तुम्हारे पास जोश है लेकिन अभी होश नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम होश भी हमारी ले लो, बुजुर्गों से सलाह ले लो, बुजुर्गों से, बड़ों से आइडिया ले लो, बड़ों से रास्ता पूछ लो। तुम्हारी होश और जोश जब मिलेंगे तो जिंदगी में तुम कुछ से कुछ पालोगे। क्या कहा मैंने आपको वक्त के मुताबिक। इसलिए वो कहते हैं, धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से दूं सहारा, फिर मैं सहारा दूंगा। मेरे दाता ने मेरे साथ यही खेल खेला ना। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा 1956, आप समझे,
लेकिन मैं नहीं पीछे हटा। चलता रहा और उन्होंने भी मेरी फिर बाह नहीं छोड़ी। बच्चों, आज आपकी सेवा में उन्हीं की शिक्षा को मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। मानो ना मानो आपकी मौज, मानोगे तुम्हारा भला, ना मानोगे मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम सुखी रहो। आगे क्या कहते हैं? गारंटी, सतगुरु गारंटी दे देता है। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम क्यों करो तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तुम जल्दी क्यों पुकार करते हो? आज ही दिखा दो जी। धीरज धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और तुम्हारा दीन भी बनेगा। क्या कहा मैंने? ये तो रूप दिखा कर छोड़ो। अरे गुरु मिला तो फिर किस बात की कमी? गुरु सतगुरु को मिला देता है, गुरु सतगुरु को मिला देता है। गुरु बाहर है, सतगुरु तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने गुरु धारण किया है, पता नहीं कहां कहां से 4-4 गुरुओं से नाम लिया हुआ है कईयों ने तो। क्या है, नाम ना हुआ, मंडी हुई, सब्जी मंडी हुई, जहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो। कोई गाजर ले ली, कुछ मूली ले ली, कोई शलगम ले लिया। नाम रहे सतगुरु आधीना। नाम तो सतगुरु के अधीन है। वो जो नाम तुम्हें मिला है वो मन को एकत्रित करने के लिए है, मन को ठहराने के लिए है। चाहे वो 5 नाम है, चाहे वो राधा स्वामी नाम है, चाहे वो राम राम है, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो ओम है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो वाहिगुरु है। वो मन को इकट्ठा करने के लिए है। वो मंजिल मकसूद नहीं है। वो तो मन को यहाँ इकट्ठा करने के लिए है, मन को मारने के लिए है, इंद्रिय के मुख को रोकने के लिए है। क्या कहा मैंने? इंद्रिय रोक द्वारा मन को मार। क्या कहा मैंने? यही स्वामी जी कह रहे हैं ना। तो वो तो कहते हैं मैं रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम क्यों जल्दी करो पुकारा। तुम तो कहते हो आज गए नाम लेकर आ गए। और क्यों साथियों ने कह दिया कि नाम ले लो, मरते समय गुरु लेने आएगा। क्या कहा? बस फंस गए, नाम ले लिया, अब जो मर्जी करो, गुरु ने ले ही जाना आज मरते समय हमें। और मैंने ऐसे लोगों को बातें करते भी सुना है। दर्जी साहब उन्होंने चोला छोड़ा तो महाराज जी आए और उनको ले गए। तुमने देखे महाराज जी? बाबा फकीर चंद जी महाराज ने ये साबित कर दिया। लोग जब चिट्ठियां लिखते थे, बाबा जी आप आए, आपने ये कर दिया, हमारी माता मरने लगी, उसने कहा बाबा फकीर पालकी लेकर आ गया है, मैं जा रही हूँ। किसी ने कहा बाबा जी घोड़ा लेके आ गए, मैं जा रही हूँ। किसी ने कहा बाबा फकीर जहाज लेकर आ गए, मैं जा रही हूँ। बाबा फकीर ने डंडे की चोट पर कहा मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहाँ हूँ। ऐ इंसान, तेरे मन ने मेरे को बनाया, तेरा मन तुम्हें लेके जाता है, कोई गुरु बाहर से नहीं आता। 1964 में जब पहली बार मानवता मंदिर में बैसाखी का सत्संग हुआ तो वहाँ बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है। उसके नीचे मेरे हुजूर बाबा फकीर जी महाराज ने बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज को बिठाया, नंदू भाई जी महाराज को बिठाया
और एक दो सज्जन और थे, उनको भी बिठाया और उनको पूछा, भाई तुम बताओ, तुम जाते हो? कहते हम भी नहीं जाते। तो कहते फिर लोगों को बताते कि उन्हें क्या हम नहीं जाते? भाई वो तो तुम्हारे पीछे इसलिए लगे हुए हैं। और मेरे दाता ने बताया कि उन्होंने बाबा हरचंद सिंह जी महाराज ब्यास वालों से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं पंडित जी मैं नहीं जाता कहीं भी, लेकिन बताता कोई नहीं है। बताने से क्या होगा? जब महाराज बाबा फकीर जी महाराज ने बाबा सावन सिंह जी महाराज को प्रार्थना की कि महाराज स्वामी जी मुझे दाता महर्षि शिवरतलाल जी ने आदेश दिया है सत्संग देने का, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आज्ञा दे दो कि मैं ये काम ना करूं। क्यों? क्योंकि मैंने सत्य बोलना है, मैं झूठा आडंबर नहीं कर सकता। मैंने सत्य बोलना है और लोग मेरा विरोध करेंगे। तो कहते हैं बाबा सावन सिंह जी ने हजूर बाबा फकीर जी महाराज को कहा, आप निर्भय होकर काम करो, मैं तुम्हारी पुश्ते पना रहूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं ये सच्चाई नहीं कह सकता, नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरा डेरा है, दूसरा ये अधिकारी नहीं है। अब सुन लो सत्संगियों, बाबा सावन सिंह जी महाराज कितने सत्यवादी थे। उन्होंने सच्ची बात कही कि ये अधिकारी नहीं है, ये मन के मारे हुए हैं, मनानंद ले रहे हैं, ये असलियत को सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या बताऊं, दूसरा डेरा है, ये नहीं आएंगे। तो मेरे बाबा फकीर कहते थे, कोई मेरा सत्संग सुनने आए ना आए, कोई मेरी किताब पढ़ना चाहता पढ़े ना पढ़े, हवा खाए, मैंने तो सत्य बोलना है। क्या कहा मैंने? साची बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे। कबीर साहब ने कह दिया, और लेकिन मेरे हुजूर ने कहा, अब हमारा अपना देश है, हमारी अपनी सरकार है, हमें बोलने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं अपने आप को मारना नहीं चाहता, मैं अपने अंतःकरण को मलिन नहीं करना चाहता। जो अनुभव किया, जो दाता से प्रॉमिस किया कि जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव होगा मैं दुनिया को बता जाऊंगा, तेरी आज्ञा का पालन करते हुए मैं उन्हीं की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपसे कुछ कह रहा हूँ। आप मानो ना मानो आपकी मौज। क्या कहा आगे, क्या कहते हैं? धीरे वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। जरा ठहरो, आराम से चलो, ये एक दिन का काम नहीं है ना, ये एक दिन का काम नहीं है। जहाँ तो पता नहीं ऋषियों ने कितना कितना समय अपनी ज़िंदगी को इस बात को समझने में लगा दिया, लेकिन कलयुग है, कलयुग में सब काम जल्दी होते हैं, ये काम भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आप गुरु के हुक्म पर चलोगे तब, अदरवाइज नहीं। आगे क्या कहते हैं? बहुत ऊंची बात कह दी था स्वामी जी महाराज, तुमरी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। ओहा, सतगुरु कह रहा है, अपने शिष्य को कह रहा है, अरे तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम क्या करो, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारा, तुम चिंता छोड़ दो, तुम अपने अंदर प्यार करना सीखो। अब तुम अपने अपने आप को पूछो, अपने अपने आप को पूछो, हम क्या कर रहे हैं? हमने नाम भी ले लिया, क्या चिंता छोड़ी? हमने नाम प्राप्त कर लिया, क्या हमने फिक्र छोड़ा?
क्या हमें गुरु के बात पर विश्वास आया? नहीं आया। इसलिए स्वामी जी महाराज ने गारंटी दी है, तुम्हारी चिंता मैं मन धारूं। बच्चे की चिंता कौन करता है? माँ करती है ना, पिता भी करता है, जब तक वो अपने पांव पर न खड़ा हो जाए। अरे गुरु धारण किया है तो चिंता तो छोड़ दो। तुम्हारी चिंता मैं मन धारूं, तुम अचिंत रह कर धरो प्यारा। तुम तो गुरु को ये प्यार समझते हो कि गए बस खजाने में पैसे डाल दिए, जा कुछ और कर दिया, जाको वहाँ सफाई कर दी, या ये कर दिया, जब वो कर दिया, ये प्यार है तुम्हारा। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। पहरेदारी प्यार नहीं है, वो नौकरी है। बात को समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें तो पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता, तुम तो उनके सामने बैठकर बात भी नहीं कर सकते। अब सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज सवाल जवाब करते हैं, लेकिन लोगों को सवाल ही नहीं करना आता। लोगों में सवाल करने की वो तरकीब ही नहीं है, वो सत्कार ही नहीं उनकी वाणी में। हंस हंस कर तो बातें करते हैं लोग। तुम्हारा गुरु के प्रति ये प्यार है, उनको साथ ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। सतगुरु की पदवी बहुत ऊंची है, वहां तो केवल हाथ जोड़े जाते हैं और बिन बोले सब कुछ जानदा मेरे सतगुरु परम दयाल, जिसने पहले ही मेरे लिए किताब रखी हुई थी। निशान लगा करके आ रहा है, बच्चा आ रहा है दुखी दुनिया से, कुछ जानना चाहता है, उसके मन में कोई सवाल है। आ गया, पकड़ा दी मेरे हाथ में किताब। सत्संग में सवालों के जवाब अपने आप मिलने चाहिए। क्या कहा मैंने? तुम्हें, अगर तुम वहां बैठे हो, तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारी रेडिएशन, तुम्हारी भावना संत को टच करती है और वो उसी मुताबिक बोलता है। फिर क्या कहा मैंने? वो वाणी को छोड़ देता है, दूसरी तरफ चला जाता है, तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, होता रहा है, और अब भी कई मेरे मिलने वाले मुझे कह देते हैं कि तो ये ख्याल। एक सज्जन आया किसी डेरे का, सत्संग में पहली बार आया, सत्संग खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद मैं बैठता हूँ कमरे में, ताकि किसी ने कुछ सवाल करना है, जो कोई बात करनी है वो कर ले, फिर वापस आ जाता हूँ। तो वो लड़का आया, बैठा, मैंने पहचान लिया कि लड़का पहली दफ़ा आया। मैं कहा बेटा आपने कोई प्रश्न करना है? कहता जी क्या बताऊँ, मेरे सारे प्रश्न तो आपने सत्संग में हल कर दिए, अब मुझे नहीं पता उसके क्या सवाल थे, मैं क्या जानूँ। फिर जिस भी सेंटर से वो जुड़ा हुआ था उनको पता लग गया, कुछ लोगों को, कि ये तो वहाँ गया, दूसरी जगह चला गया। उसके घर पहुँच गए इकट्ठे होकर, लो जी तुम तो बेगुरु हो गए, तुम तो ये हो गया, तुम तो वो हो गया। उसको पता नहीं क्या क्या कहा। मैंने कहा बेटा देख, तुम वहाँ ज़रूर जाओ, तुम वहाँ ज़रूर जाओ। मेरे पास तो सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, तुम टेलीफोन पर बात कर लिया करो। बात समझे ना? इकट्ठे होकर चले गए उसके घर पर। तुम तो बेगुरा हो गए, तुम ये हो गए, तुम नरक में जाओगे, वहाँ जाओगे। ये तो हमारी करनी है। ये हमारी रहनी है, ये हमारे कर्म हैं। हम तो खुद डूबते हैं, दूसरों भी कहते तू भी डूब जा, आ जा। यहाँ क्या कहते स्वामी जी महाराज, क्या कहा?
तुम्हारी चिंता मेहमानदारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। अगली लाइन भी सुन लो। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा। सारे संशय छोड़ दो। वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, भ्रम, पता नहीं जे होना कि नहीं होना। ये गलत है। सतगुरु मारा बाण, मेरा मारा जो जिए, फिर ना गहूं कमान। सतगुरु का निकला हुआ शब्द, उस पर पूर्ण विश्वास करो, उस पर पूर्ण प्रतीत लाओ, उस पर पूरी श्रद्धा लाओ। तीन चीजें, विश्वास, श्रद्धा और प्रेम, ये तीन चीजें मान लो। अगर ये तीन चीजें तुमने अडॉप्ट कर ली तो तुम गुरु की बात को सुनने के काबिल हो जाओगे। अरे वहां खाली होकर जाया करो, खाली होकर जाया करो, दुनिया की इच्छा ना किया करके जाया करो। कोई भी दुनिया के काम जो हो रहे हैं दुनिया में, पूजा पाठ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी न किसी इच्छा को लेकर हो रहा है। ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये हो जाए तो मैं ये करूंगा। महाराज कहते काम तो तुम्हारे विश्वास ने करना है, तुम्हारी श्रद्धा ने करना है, तुम्हारे प्रेम ने करना है। गुरु तो केवल ज्ञान देने वाला है, वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान ले लो। इसलिए श्रद्धा लो, प्रेम लो और विश्वास रखो। फिर आखिरी लाइन में क्या करते हैं, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। लो, जब तुमने प्रतीत कर ली, विश्वास कर लिया, प्रेम कर लिया और अचिंता को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, ये करनी मैं फिर आप कराऊंगा। तुम्हें उठा देगा सुबह, चल बच्चा नहा ले, बैठ पर अपना नाम जप ले। ये करनी मैं आप कराऊं, पहुंचाऊं तो दरबारा। आपको वो पूरे उसी घर में पहुंचा देगा जिसका नाम है राधा स्वामी। जो तुम हो, वास्तव में तुम्हारा रूप है। राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। जो मौज ने कहा, मौज, मौज कहते हैं मालिक की इच्छा, जो मालिक की इच्छा से कहने को मुझे कहा गया, स्वामी जी कहते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। गुरु सतगुरु अपने शिष्य को कहते, बच्चा तू अचिंत होकर संशय भ्रम त्याग करके, मन को नियंत्रण करके, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके तू क्या कर, प्रीत कर, प्रतीत कर और प्रेम कर। तेरे को मैं वहाँ पहुँचा दूँगा। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या करना है? क्या कोई धूप जलाना है? क्या कोई आरती करनी है? क्या कोई घंटी बजानी है? कुछ भी नहीं करना। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। मैंने बहुत कुछ आपकी सेवा में कह दिया। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे। और अगर कोई मेरी ज़बान से ऐसा शब्द निकला जो आपके लिए असहनीय है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सब के लिए भला चाहते हुए, आप सब के लिए शुभकामना चाहते हुए, आप सब के लिए खुशी, आनंद और प्रेम चाहते हुए आप सबको हार्दिक सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्ण, अस्सलाम अलैकुम। और जो हम हैं वास्तव में राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।